नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और ये है आरसी स्वॉपर पर कहानी पौराणिक भारत की एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इसमें जो नारद जी हैं वो कहते हैं कि एक समय एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई, उसे मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा कोई दूसरा नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के बल की बात सुनकर वो प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से निकला और मथुरा में पहुंच गया। उस वीर ने राज्यसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसीलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विदेहराज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले जो कंस थे वो रंग भूमि में उतरे और शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला शब्द प्रलय काल के मेघों के समान गर्जना कर रहा था और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। कंस ने अत्यंत गुस्से से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल कम ही नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। उसके बाद दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा बलपूर्वक पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वो 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में व्याकुलता आ गई। उसके बाद भी उसने कंस को पकड़ा और आकाश में 10,000 योजन ऊंचा फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हुआ। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण समस्त भूमंडल कांपने लगा। उस समय वहां पर साक्षात गर्गाचार्य जी पहुंचे। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग जी ने अपनी वाणी में कंस से कहा, राजेंद्र, युद्ध ना करो। इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे भी मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशाही नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि ये तुम्हारे लिए अजेय है। इसका वर्णन सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए शंखचूड़ को भी मारेंगे। इसीलिए तुम्हें शंखचूड़ से प्रेम करना चाहिए। और यक्षराज यानी कि शंखचूड़ को कहते कि तुम भी कंस पर प्रेम भाव ही रखो। गर्गाचार्य जी के यों कहने पर शंखचूड़ और कंस दोनों परस्पर मिले एक दूसरे पर अत्यंत प्रेम भाव रखने लगे। इसके बाद कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रास मंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छा अनुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए हुए थे। उनके हाथ में बांसुरी थी और मुख पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। अब शंखचूड़ दिखता कैसे था वो सुनिए। शंखचूड़ का जो मुख था वो बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वो 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपियां भय से कांप उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा।
इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। तब शंखचूड़ ने शतचंद्रानना नाम की गोप सुंदरी को पकड़ा और बिना किसी भय के उत्तर दिशा की तरफ दौड़ने लगा। शतचंद्रानना ने भय से व्याकुल हो श्री कृष्ण को पुकारा और पुकारती हुई रोने लगी। ये देख श्री कृष्ण जी को बड़ा गुस्सा आया। शाल का वृक्ष हाथ में लिए वो उसके पीछे दौड़ पड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछे आता देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से डरकर प्राण बचाने के लिए भागने लगा। महादुष्ट शंखाचूड़ भाग भाग कर यहाँ वहां अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा। हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने एक विशाल पेड़ उखाड़ा और उनके सामने यानी कि श्री कृष्ण जी के सामने युद्ध की इच्छा से खड़ा हो गया। तब भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस विशाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारने का प्रयत्न किया। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर गिराने की कोशिश की। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के से मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष किसी से निधि प्राप्त कर लेता है। शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिव्य मंडल को प्रज्वलित करते हुए वो श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान श्री कृष्ण हाथ में मणि लेकर वापस रास मंडल में पहुंच जाते हैं और वो मणि शतचंद्रानना को दे देते हैं। आरसी स्वॉपर पर ये था हमारा आज का पॉडकास्ट कहानी पौराणिक भारत की का। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए आरसी स्वॉपर। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।